हेलो साथियों, नमस्कार। मैं योगेश दक्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके के सागर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, साथियों, आज हम संविधान संविधान का निर्माण तो हम खैर पढ़ ही रहे हैं। इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, वो मैं आप आज हम पढ़ेंगे। संविधान के निर्माण में पढ़ेंगे इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले हम संविधान सभा का निर्माण पढ़ चुके हैं। संविधान सभा का निर्माण हम पढ़ चुके हैं। और इससे पहले हम जो संविधान सभा द्वारा आपका प्रारूप तैयार किया गया, उसको भी कंप्लीट तरीके से हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ तक लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? देखिए, हमने पढ़ा था यानी कि आपका जो संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के कहने पर संविधान सभा को अपना लिया गया और 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर लिया गया हमारे संविधान को। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हो गया। बनकर तैयार हो गया। ठीक है, देखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो इसी दिन मैं बात करूं आपसे कि 26 नवंबर 1949 वाले दिन ही 16 आर्टिकल को लागू किया गया, है ना। तो यानी कि मैं आपसे बात करूं, जो 16 आर्टिकल हैं यानी अनुच्छेद हैं, जो 16 अनुच्छेद हैं वो आपके 5, 6, 7, 8, आर्टिकल 9, है ना, और आर्टिकल 60 और आर्टिकल 324, आर्टिकल 367, आर्टिकल 300, मैं बात करूं 300 आपका 79, 366 भी था, सॉरी 366 भी था, और 367 भी था, और 300 मैं बात करूं आपका 379 था, और आर्टिकल 379 था, और 380 भी था, और 388 था। ठीक है, 388, 391, 392, 393, ठीक है, और आपका 394। ठीक है, 2, 4, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16। ठीक है, तो 16 आर्टिकल को लागू कर दिया गया। ठीक है, को लागू किया गया। ठीक है, ठीक है, तो इसी दिन 26 नवंबर 1949 वाले दिन ही 16 आर्टिकल को लागू किया गया। ठीक है, और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत कर लिया गया। भारतीय संविधान अंगीकृत अंगीकृत कर लिया गया, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ अंगीकृत कर लिया गया। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मैं कह सकता हूँ कि इसका मतलब है कि आपका अंगीकृत का अर्थ मतलब यह है कि जैसे हमारा भारतीय संविधान अपना लिया गया या स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, इसका मतलब ये, या मैं कह सकता हूँ अधिनियमित कर लिया गया। ठीक है, हमारा इस दिन भारतीय संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया। तो अब हम बात करते हैं आगे। इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। ठीक है, तो नीचे से इसे दिखने का नहीं। अब मैं आपसे बात करूं कि भैया जो संविधान निर्माण की बात करूं, या मैं कह सकता हूं कि जो संविधान है, संविधान निर्माण के लिए
संविधान निर्माण के लिए 60 देशों के संविधान को 60 देशों के 60 देशों के संविधान को स्वीकृत किया गया। संविधान को 60 देशों के संविधान को स्वीकृत किया गया। ठीक है, यानी कि हमारे संविधान निर्माण के लिए 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, जिनमें से आपका जो जिसका संविधान हमको अच्छा लगा या हमारे भारतीयों को अच्छा लगा, हमारे भारतीयों के मतलब का था, तो उनमें से यानी कि 10 देशों के संविधान को हमने चुना। उनमें से फिर हमने अपने भारतीय संविधान में उन 10 देशों में से 10 देशों के संविधान में से कुछ चीजें ऐड की गई। ठीक है, तो भारतीय संविधान, अब आगे बात करूं मैं, 60 देशों के संविधान को स्वीकृत किया गया। ठीक है, तो और मैं बात करूं संविधान के, यानी कि संविधान सभा के प्रारूप पर, या मैं कहूं संविधान के भारतीय संविधान के प्रारूप पर यानी मैं कह सकता हूं कि चर्चा, या मैं कह सकता हूं बहस कितने दिन हुई थी? बहस 114 दिन हुई थी। कितने दिन? 114 दिन हुई थी। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर बहस 114 दिन हुई थी। ठीक है, अब मैं बात कर सकता हूं कि इसके बाद जो भारतीय संविधान के लिए, मैं कह रहा हूं संविधान निर्माण के लिए बैठक, संविधान निर्माण के लिए, अब बात कर रहे हैं संविधान निर्माण के लिए जो बैठक हुई थी आपकी, वो आपका जो बैठक हुई थी, तो उसमें मैं आपसे कहूं कि वो बैठक कितनी बैठक हुई थी भारतीय संविधान निर्माण के लिए? बैठक 105 हुई थी। 105 बैठक हुई थी, जो कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूं, जो कि 165 दिन तक हुई। 165 दिन तक हुई। ठीक है, भारतीय संविधान निर्माण के लिए बैठक जो हुई थी वो 105 हुई थी, जो कि 165 दिन तक हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, अब मैं बात करूं कि जो भारतीय संविधान है, इस संविधान के निर्माण में, मैं कहूं भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्चा आया था? कुल खर्चा कितना आया था? कुल खर्चा आया था आपका, मैं कहूं आपका 63,96,729 रुपए का खर्चा आया था। या मैं आपसे ये कह सकता हूं भैया, लगभग 64 लाख रुपए का भैया खर्चा आ गया था। और मैं आपसे ये कहूं भारतीय संविधान निर्माण में कुल टाइम कितना लगा, समय कितना लगा? कुल समय, यानी कि मैं कह सकता हूं भारतीय संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा, टाइम कितना लगा? कुल समय जो लगा आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ठीक है, तो भैया संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं आगे। चलो इसको मैं मिटा देता हूं भाई। अब देखिए कि आपका 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ। या मैं आपसे ये पहले ये बात करूं कि जो संविधान जो आपका निर्माण हुआ था, जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें जो कुल अधिवेशन हुए थे, जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उसमें 11 अधिवेशन हुए थे, 11 सेशन हुए थे। ठीक है, तो अब जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ, यानी अंतिम अधिवेशन मतलब 12वां अधिवेशन। अब 12वां अधिवेशन हुआ तो कुल टोटल अधिवेशनों की संख्या कितनी होगी, कितने सेशन होंगे? आपके 12 सेशन होंगे। ठीक है, तो मैं इससे पहले एक बात लिखना चाहूंगा कि भैया कि संविधान निर्माण तक, मैं कह सकता हूं संविधान निर्माण तक भारतीय संविधान निर्माण तक कुल अधिवेशनों की संख्या, यानी कि
कुल अधिवेशन, या मैं कह सकता हूं अधिवेशन, अधिवेशन, अधिवेशन कितने हुए? 11 अधिवेशन हुए, 11। कुल अधिवेशन कितने हुए भैया? 11 अधिवेशन हुए, ठीक है। 11 अधिवेशन यानी सत्र, सत्र बोल सकता हूँ। यानी मैं बोल सकता हूँ सत्र, सीजन, ठीक है। कितने? 11 हुए थे, राइट। संविधान निर्माण तक बात की गई है मैंने। अंतिम, अभी अंतिम अधिवेशन होगा 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, जब होगा 12वां अधिवेशन, ठीक है। अब मैंने क्या बताया? संविधान निर्माण तक, मतलब संविधान निर्माण कब हो गया था आपका? जो मैं बोलूं 26 नवंबर 1949 तक संविधान बनकर तैयार होगा। उस समय अधिवेशन जो हुए थे, उस समय अधिवेशनों की संख्या आपकी 11 थी। अब मैं आपकी बात करूं कि 24 जनवरी आपका 1950 में, 24 जनवरी 1950 में अंतिम अधिवेशन हुआ, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन हुआ, अंतिम अधिवेशन, या मैं कह सकता हूँ भारतीय संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ, अंतिम अधिवेशन हुआ, अंतिम अधिवेशन, यानी कि वो कितना? 12वां। कौन सा भैया? 12वां अधिवेशन हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 12वां हुआ। तो मैं आपसे पूछूं कि कुल कितने अधिवेशन कितने हुए टोटल? यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कुल अधिवेशनों की संख्या, तो भैया 12 है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि भैया संविधान निर्माण तक अधिवेशनों की संख्या कितनी थी? 11 थी, ठीक है। तो यानी कि कुल अधिवेशन आपका 12 है, राइट। अब मैं बात करता हूं आगे। जो ये 24 जनवरी 1950 की मैं बात कर रहा हूं, तो सुनो, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भैया आपका राष्ट्रीय गीत जो है, वो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, वो आपका अपनाया, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने, या मैं संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत यानी वंदे मातरम, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पर? वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम की बात करूं, ठीक है, तो वंदे मातरम आपका यानी राष्ट्रीय गीत, और मैं बात करूं राष्ट्रीय गीत तथा और जनगण मन को, जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में, राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया, ठीक है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ध्यान से समझो। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत और जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया, ठीक है। अब मैं बात करूं, ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूं, जो हमारा जो भारतीय संविधान है, उसमें जो हस्ताक्षर किए, तो या मैं कह सकता हूं भारतीय संविधान में जो हस्ताक्षर हुए, कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए, कितने लोगों ने सिग्नेचर किए, है ना। संविधान में संविधान पर हस्ताक्षर या संविधान पर हस्ताक्षर, टोटल हस्ताक्षर 284 लोगों ने किए। हस्ताक्षर, संविधान पर हस्ताक्षर कुल 284 सदस्यों ने किए, ठीक है। 284 सदस्यों ने किए गए, ठीक है। समझ जाना, मैं बोलता रहूँ ना, ठीक है, कोई दिक्कत। संविधान पर हस्ताक्षर 284 लोगों ने किए, जिसमें से मैं बात करूं 284 में से महिलाओं की संख्या, जो महिलाएं थी, आपकी जो महिलाएं थी,
भैया महिलाएं आपकी 15 थी, ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। देखिए मैं बात बताता हूँ, जो आपकी महिलाएं हैं, किसी बुक में तो लिखा हुआ है, मैंने देखा कि किसी बुक में तो लिखा हुआ है कि आपकी 8 महिलाएं थी, किसी बुक में 11 महिलाएं थी, और किसी में आपका 15। देखिए मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि 15 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए, क्योंकि भारतीय संविधान में जो महिलाओं की संख्या थी वो कितनी शामिल थी? 15 महिलाएं थी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हस्ताक्षर किए वो 15 महिलाओं ने किए। यदि देखिए, यदि आप इस बात से सहमत है या नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितनी महिलाओं ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए, कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, कितनी महिलाओं ने किए? मेरे हिसाब से तो 15 है, ठीक है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। देखिए जो संविधान संविधान था, हम यहाँ देख पा रहे क्या ऊपर? ठीक, चलो ऊपर लिख देते हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि भैया कि संविधान में महिलाओं की संख्या कितनी थी? संविधान में महिलाओं की संख्या आपकी 15 थी। कितनी महिला थी? 15 महिलाएं थी, ठीक है। अब मैं आपसे ये बात करूं, आगे की बात करूं। देखिए अब आगे की महत्वपूर्ण तथ्य है आपका 26 जनवरी, ठीक है। तो थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आगे, ठीक है। रुक जाओ अभी, चलो यहीं कर लेते हैं, अब यहीं कर लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को आप सभी जानते हैं कि भैया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया। भारतीय संविधान लागू हो गया, ठीक है। इस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन, अब मैं आपसे ये बात करूं, जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी को ही हम संविधान दिवस बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, गणतंत्र दिवस बनाते हैं, रिपब्लिक डे। क्या बनाते हैं? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस बनाते हैं 26 जनवरी को। या मैं आपसे ये बोलूं कि भैया रिपब्लिक डे, ठीक है, रिपब्लिक डे समझ में आ रहा है? रिपब्लिक डे बनाते हैं, ठीक है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस बनाते हैं। देखिए अब मैं आपसे बात करूं कि भैया 26 जनवरी 1950 में ये हुआ। अब मैं आपसे ये बात करना चाहूं कि भैया इस संविधान का जो प्रकाशन हुआ था, ठीक है, वो प्रकाशन आपका कहाँ से हुआ? संविधान का प्रकाशन, संविधान मैं इस संविधान की बात कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इस संविधान की बात करता हूँ। भैया संविधान का जो प्रकाशन हुआ, संविधान का प्रकाशन आपका देहरादून से हुआ, उत्तराखंड से। देहरादून उत्तराखंड से, ठीक है। देहरादून उत्तराखंड से आपका संविधान का प्रकाशन हुआ। अब मैं बात करूं, अब जो ये प्रकाशन हुआ भैया, इसमें कितनी कॉपी छापी गई थी? कुल कॉपियों की संख्या, कुल कॉपी, कुल कितनी कॉपी छापी गई थी भैया? 1000 कॉपी छापी गई थी, ठीक है। संविधान जब देहरादून से इसका प्रकाशन हुआ तो उसमें कुल कितनी कॉपी छापी गई? 1000 कॉपी छापी गई। अब मैं बात करूं आपसे संविधान के बारे में ही भैया, भारतीय संविधान पर मैं बात करूं, देखिए जो आपकी मैं बात करूं संविधान पर जो हस्ताक्षर हुए थे, मैं हस्ताक्षर के बारे में बात करूं कि भैया संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? संविधान पर सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ, संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? सबसे पहले हस्ताक्षर किए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे पहले हस्ताक्षर किए। और आप जानते हैं कि भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो आपके हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति। ठीक है, अब मैं आगे बात कर लेता हूं भैया कि संविधान को हाथों से किसने लिखा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। संविधान को हाथों से किसने लिखा? ठीक है, यहां समझो ध्यान से, संविधान के बारे में बात कर रहे हूं। संविधान को हाथों से किसने लिखा? हाथों से किसने लिखा? तो मैं बात करूं संविधान को हाथों से किसने लिखा था, प्रेम बिहारी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से समझे, यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। संविधान को हाथों से किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण जादा ने लिखा। और मैं आपसे बात करूं कि भैया इस संविधान को हाथों से लिखा, और मैं करूं कि संविधान को जो शुद्ध हिंदी में किसने लिखा था? संविधान को शुद्ध हिंदी में किसने लिखा? भैया ये लिखा आपका वसंत कृष्ण वैद्य ने। वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा। ठीक है, वसंत कृष्ण वैद्य ने शुद्ध हिंदी में संविधान को लिखा। ठीक है, अब मैं आपसे आगे बात करूं कि भैया संविधान पर सजावट किसने करी? ठीक है, संविधान पर सजावट, ठीक है, संविधान पर जो सजावट करी थी वो आपके दो व्यक्ति थे, जिसमें आपका मैं कह सकता हूं कि एक तो आपके राम मनोहर सिन्हा थे, है ना, राम मनोहर सिन्हा थे। राम मनोहर सिन्हा और आपके जो दूसरे नंदलाल घोष थे। ठीक है, तो मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना। संविधान पर सजावट किसने करी? राम मनोहर सिन्हा और आपके नंदलाल घोष ने करी थी। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं संविधान के बारे में ही। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, देखिए मैं आपसे ये बात करूं कि संविधान सभा के कौन सदस्य नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? तो मैं आपसे बात करूं, पहला जवाब होगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, पहला जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी। ठीक है, और आपके दूसरे मोहम्मद देखिए मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अब मैं बात करूं संविधान सभा के सदस्य कौन कौन नहीं थे? भैया ये दो सदस्य नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना और आपके महात्मा गांधी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि अब आगे की बात कर लेते हैं कि अब नए फैक्टों की बात करते हैं कि भैया संविधान सभा की, इसमें बात कर लेते हैं। संविधान में
आपका जो ये संविधान है, भैया मैं कहूँ संविधान सभा के लिए, यानी संविधान सभा में प्रथम पारसी समुदाय से चुना गया व्यक्ति कौन था? संविधान सभा में प्रथम पारसी समुदाय से, संविधान सभा में प्रथम पारसी समुदाय से चुना गया व्यक्ति, समुदाय से चुना गया व्यक्ति कौन था? चुना गया व्यक्ति भैया वो कौन थे चुने गए व्यक्ति? पीएच मोदी। अब मैं बात करूं संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन कौन था? प्रथम एंग्लो इंडियन या एंग्लो इंडियन कह दो या आंग्ल भारतीय कह दो, ये आंग्ल भारतीय जो था आपका, मैं बात करूं संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय, ये फ्रैंक एंथोनी था। फ्रैंक एंथोनी था। ठीक है भैया, प्रथम आंग्ल भारतीय जो एंग्लो इंडियन है वो फ्रैंक एंथोनी था। ठीक है, फ्रैंक एंथोनी था। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, अब आगे बात करूं मैं भैया, संविधान सभा के सचिव कौन थे? सेक्रेटरी कौन थे संविधान सभा के सचिव? जो संविधान सभा के सचिव, मैं हाँ इस तरीके से लिख देता हूं कभी बातें समझ में ना आए। संविधान सभा के सचिव आयंगर, HVR आयंगर थे। ठीक है, संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR आयंगर थे। ठीक है, अब मैं बात करूं आगे, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे एक बात कहूं कि भैया संविधान के जनक किसको कहा जाता है, या संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, या मैं कहूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहूं जो संविधान का देखिए, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय सदस्यों की संख्या 299 हो गई। ठीक है, तो 299 से 200 आपके 29 ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 देसी रियासतों से थे। ठीक है, तो मैं बात यहाँ पर लिख देता हूं कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात, विभाजन के पश्चात सदस्यों की संख्या 299 हो गई। ठीक है, 299 हो गई। इनमें से 299 में से मैं आपसे बात करूं कि 229 ब्रिटिश प्रांत से थे। 229 सदस्य जो थे वो कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 देसी रियासतों से थे। ठीक है, 70 सदस्य देसी रियासतों से थे। अब मैं आगे बात करूं आपका, देखिए ठीक है, अब बात ये आती है कि भैया जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, ठीक है, तो उस समय सीटों की संख्या 299 हो गई और 229 ब्रिटिश प्रांत से 70 देसी रियासतों से थे। अब मैं आगे बात करूं कि भैया जो आपके चुनाव हुए थे 1946 में, जो प्रथम चुनाव हुए थे, पहले चुनावों में या प्रथम चुनावों में
पहली बार मैं लिख देता हूं यहां पर, पहली बार 1946 के चुनावों में, 46 के चुनावों में पूर्वी बंगाल से या पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। अंबेडकर जी को चुना गया। ठीक है, पहली बार 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल से, कहां से, पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य, या मैं संविधान सभा के सदस्य अंबेडकर जी को चुना गया, या मैं कह सकता हूं संविधान सभा के सदस्य अंबेडकर जी को चुना गया। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं आपसे कि भैया जब इनको पूर्वी बंगाल से इनसे चुना गया, और जब हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो जो पूर्वी बंगाल है ये आपका पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। और जब पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो भैया हमें भारतीय संविधान के निर्माण के लिए, संविधान बनाने के लिए हमें भीमराव अंबेडकर जी की जरूरत थी। तो फिर हमने क्या काम किया भैया, अब मैं आगे लिखता हूं। ठीक है, इसको मिटा दूं यहां से। देखिए हम बात कर रहे हैं तो भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से एमआर जयकर का त्यागपत्र दिलाकर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल किया जाता है। क्योंकि देखिए जब हमारा भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय जो आपका पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। तो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया तो हम भीमराव अंबेडकर जी को हमें संविधान सभा में सम्मिलित करना था। तो भैया तो इसलिए आपका मैं बात करूं, यहां मैं लिख देता हूं कि अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से, या मैं कह सकता हूं पुणे सीट से एमआर जयकर का त्यागपत्र दिलाकर अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल किया गया। ठीक है, दिलाकर संविधान सभा में शामिल किया गया। ठीक है, अब मैं आगे की बात करूं। ठीक है, अब देखिए संविधान सभा में इनको शामिल कर लिया गया और तो इस समय हमारा भैया संविधान का निर्माण होता है। इस तरीके से हमारा संविधान का निर्माण होता है। तो अब मैं बात करूं आपसे कि वर्तमान में जो आपके संविधान में, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, देखिए मूल संविधान की बात कर लेता हूं, मूल संविधान, और यहाँ पर वर्तमान की बात कर लेता हूं। मूल संविधान और वर्तमान संविधान की बात कर लेता हूं। देखिए मूल संविधान में जो आपके आर्टिकल्स थे, मैं बात करूं आर्टिकल की, अनुच्छेद की, जो अनुच्छेद थे वो आपके मूल संविधान में अनुच्छेद थे 395, और वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? अब वर्तमान में बात करूं 400 भैया अनुच्छेद, इसमें आपके आर्टिकल, अब
आर्टिकल अनुच्छेद आपके 470 प्लस लगभग इतने हैं वर्तमान में, ठीक है। अब मैं बात करूं अनुसूचियों की, शेड्यूल की, अनुसूची, जो आपकी अनुसूची है, अनुसूची अनुसूची जो है आपकी, वो आपकी उस समय 8 थी, लेकिन अब वर्तमान में जो अनुसूची है, अनुसूची अनुसूची वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या आपकी 12 है, ठीक है। और भाग की बात करूं, भाग कितने थे भैया? मूल संविधान में भाग जो थे वो 22 थे, और वर्तमान में मैं बात करूं जो भाग हैं, वर्तमान में भाग जो हैं वो आपके 25 भाग हैं, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। मैंने क्या चर्चा की? अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पुणे या पूना सीट से अमर जयकर का त्याग पत्र दिलाकर संविधान सभा में उनको शामिल किया जाता है, ठीक है। तो संविधान निर्माण के लिए, ठीक है। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ। देखिए, एक और मुझे करेक्शन कराना है भाई, एक करेक्शन और कराना है। देखिए, पिछली जो हमने वीडियो में, पिछले जो क्लास थी हमारी, उस वीडियो में एक मिस्टेक हुई है, जो कि हमने आपका जो संविधान का प्रारूप था, भारतीय संविधान का प्रारूप जो तैयार किया था, वीएन राव के द्वारा तैयार किया गया था, यानी वेलिंगन नरसिम्हा राव के द्वारा तैयार किया गया था, उसमें अनुसूचियों की संख्या 13 थी, वो गलती से 8 लिखी गई हैं। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जब संविधान, भारतीय संविधान का प्रारूप, भारतीय या संविधान का प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रारूप, भारतीय संविधान का प्रारूप वीएन राव ने, वीएन राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया, वीएन राव ने प्रारूप तैयार किया। और इसमें अनुसूचियों की जो संख्या थी भैया, मैं बात करूं अनुसूचियों की संख्या, अनुसूचियों की संख्या आपकी 13 थी। कितनी थी? 13। और आर्टिकल की बात करूं भैया, आर्टिकल्स जो थे वो आपके 243 थे, ठीक है। ये गलती से हमसे पिछले वीडियो में हो गए यहाँ पर 8, ठीक है। तो अनुसूचियों की संख्या उसमें कितनी थी? 13 थी, और आर्टिकलों की संख्या 243 थी, ठीक है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो देखिए साथियों, मैं बता दूं, तो लगभग हमने संविधान निर्माण कंप्लीट, ये क्लास कंप्लीट कर ली है ना? तो कंप्लीट कर ली है क्या? रेडी है? तो हमने संविधान की क्लास कंप्लीट करनी है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आती है, आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखते हो, कुछ समझ में आता है, तो आपको ये लाइक भी करनी है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करनी है, ठीक है। तो धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।